देखो, अब इसमें पूछा है हमसे 2024 में, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर। देखो, पहली बात तो हमें देखना है कि इसमें एडजेक्टिव बोरोइंग एंड लैंडिंग छोड़ोगा, हमें देखना है कोलेट्रल। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में भी लैंडिंग है, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा है ना, जो 2024 में क्वेश्चन आया है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्ट, है ना। डेप्ट मतलब कर्जा, लैंडिंग तो होगा ही, है ना। ये 2024 में हमने पढ़ा है, और उसमें कोलेट्रल नहीं है ना, कोलेट्रल नहीं है। तो इसका बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट में कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। तो एक ऑप्शन बनता है हमारे पास मनी मार्केट, है ना। क्या बनता है? ऑप्शन सी, मनी मार्केट। है ना। विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड के हिसाब से, कन्वर्टेबल बॉन्ड है उसके हिसाब से स्टेटमेंट देखनी है ना। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट देखनी है? पहली बात तो अगर हमें नहीं भी आता होगा तो हमें देखना है कन्वर्टेबल बॉन्ड, इसमें क्या है, बॉन्ड है और कन्वर्टेबल है, एडजेक्टिव लग गया। हमें एडजेक्टिव पे फोकस करना है, जो उसकी विशेषता बता रहा है ना। जैसे कि उसमें क्या होगा, कन्वर्टेबल। अब जैसे बॉन्ड है, बॉन्ड तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? इक्विटी में कन्वर्ट करोगे, गोल्ड में तो कर नहीं सकते आप, है ना। तो समझ में आ गया कि भाई इक्विटी की बात ठीक है हमें। तो मतलब एज देयर इज़ एन ऑप्शन टू एक्सचेंज बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, समझ गए, है ना। इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए इंटरेस्ट कम देते हैं। भाई जो बंदा फैसिलिटी ज़्यादा दे रहा है वो तो इंटरेस्ट कम ही देगा, सिंपल सी बात है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। जो बंदा आपको फैसिलिटी ज़्यादा दे रहा है वो तो कम ही इंटरेस्ट देगा। है ना। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट ठीक है भाई, ठीक है, ये पॉइंट हमारा ठीक हो गया। अब देखते हैं कि अब जब हम इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस बंदे को राइजिंग कंज्यूमर प्राइस, है ना, के खिलाफ उसे एक प्रोटेक्शन मिल रही है ना। तो हमारा ये दोनों ही ठीक है हमारा ये। हमारे ये दोनों ही ठीक है। तो अगला देखते हैं। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। अब इसमें पूछा है हमारे से कि इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है, उसे इनमें से कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती है। इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड यील्ड को इनमें से कौन सी चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकती है? एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, अगर यूएस का फेडरल रिजर्व कोई एक्शन लेता है वो कर सकती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक कोई एक्शन लेता है वो कर सकती है। ये दो तो हमें समझ में आ रहे हैं। चलो पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड वाला ऑप्शन सबसे कंफर्म लग रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हम पकड़ लेते हैं, सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं, लेकिन इससे एलिमिनेट होने का कोई चांस नहीं है ना। अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन भी करती है, एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट, अब देखते हैं क्या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म तो करेंगे ही, पर शॉर्ट टर्म का देखते हैं कि शॉर्ट टर्म करते हैं नहीं करते। ठीक है जी, कर सकते हैं। अब यूनाइटेड नेशन का, अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछो कैसे। 2024 में ये क्वेश्चन पूछ रखा था, क्या जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं वो भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? उसने बोला हाँ कर सकते हैं। अब जो फॉरेन, है ना, कर सकते हैं, तो अगर जब वो फॉरेन इन्वेस्टर है, अगर अमेरिका में कुछ हो रहा है या वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में कुछ हो रहा है तो इसमें भी फ़र्क पड़ेगा भाई, फ़र्क पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है 1 2 3 डी। इसका ऑप्शन है 1 2 3 डी। अब इसने पूछा है कि इसमें से कौन कौन सा मनी कैपिटल मार्केट में आता है।
या इनमें से पूछो कौन कौन सा मनी मार्केट में आता है, ये भी हो सकता था, क्योंकि सेम है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट 1 साल से ऊपर की है, कैपिटल मार्केट में आएगी। अगर हम टाइम के हिसाब से हम मार्केट का डिवीज़न करते हैं तो हम 1 साल से नीचे वाली मनी मार्केट, 1 साल से ऊपर वाली कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को आरबीआई देखता है, कैपिटल मार्केट को सेबी देखता है। आरबीआई बना था हिल्टन यंग कमीशन की उस पर, और वो बना था शिवारामन कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। अब कॉल मनी मार्केट, इसके तो नाम में ही मनी है, तो एक ये क्लियर हो गया। पर ये 2023 में तो यूपीएससी ने पैटर्न बदला था, ये अलग पैटर्न, आप ऐसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। ट्रेजरी बिल का हमें पता है कि ये 91 डेज से कम के होते हैं, और ये डिस्काउंट रेट पे होते हैं, और इनमें ये 0 कूपन बॉन्ड होते हैं, है ना, ये 0 कूपन बॉन्ड होते हैं। स्टॉक मार्केट, ये हमें पता है, ये मनी मार्केट, ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, क्योंकि इसे सेबी वो करता है, सेबी मैनेज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली 2। अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन आया था उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड, देयर आर नो बोरोइंग एंड लैंडिंग इन दीज मार्केट, है ना, ठीक है। अब इसमें बोला है फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट में कोई भी लैंडिंग एंड बोरोइंग नहीं होती, ठीक है। इन बॉन्ड मार्केट, bonds are issued by government and corporate for borrowing, but generally no collateral involved। अब बॉन्ड मार्केट में क्या होता है, बॉन्ड मार्केट में ये होता है, ठीक है ना, ये हमें पता लग गया, है ना। और जो बॉन्ड मार्केट होती है वहाँ पर ना होता है, मान लीजिए होता है वहाँ पर गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट आते हैं, बोरोइंग करते हैं, बट कोलेट्रल नहीं होता। अगर कोलेट्रल होता तो ये क्वेश्चन फंस सकता था, कोलेट्रल नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में कोलेट्रल नहीं होता तो ये क्वेश्चन फंस जाता, है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। collateralized borrowing and lending obligation, collateralized borrowing and lending obligation was a money market instrument in India introduced by Clearing Corporation of India। अब जो एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, ये लीगल एंटिटी, ये क्या था, फाइनेंशियल लीगल कुछ पढ़ा था ना, एंटिटी वाला, एक तो हम देखते हैं CCIL, ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है ये। अब ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर है, अब इसे पूछ सकते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर किसके लिए है, फाइनेंशियल कंपनी के लिए है, G20 का है, कौन से देख रहा है, क्लियर कॉर्पोरेशन CCIL ये कर रहा है, और ये किसके अंडर आता है, ये RBI के अंडर आता है। ये पूछ लेंगे ये आता है सेबी के अंदर, नहीं भाई RBI के अंडर आता है। फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग अमॉन्ग बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेशन। CBLO was collateralized instrument where borrower pledge, है ना, collateralized इंस्ट्रूमेंट था जहाँ पर borrower प्लेज करता था कि भाई, कि मैं मतलब वादा करता था कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं दे रहा हूँ और मैं ख़रीद लूँगा इस टाइम पर, है ना।
इट इज़ प्राइमरली केटर्ड टू, और ये उनके लिए होता था जो आरबीआई की लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बाहर होते थे। अब ये देख लेते हैं आरबीआई की लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी के कौन कौन बाहर है। केवल किस उसमें, एक तो आरबीआई की लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक तो रीजनल रूरल बैंक हो गई, है ना, ये नहीं आएंगे। एक लोकल एरिया बैंक हो गए, ये आएंगे। है ना, आप ये देख लीजिए आरबीआई की लिक्विफाइड एडजस्टमेंट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कौन कौन आएंगे। शेड्यूल कमर्शियल बैंक आ जाएंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आएंगे, शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आएंगे, एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर आएंगे, है ना, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ना तो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, ना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, ना पैक तो होंगे ही नहीं। अब नबार्ड आ जाए, नबार्ड थोड़ी होगा, अगर तो नबार्ड पता नहीं बनाया नहीं बना, पढ़ेंगे वो तो सब कुछ पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया। ये होता है इंटरलिंकिंग। CBLO was phased out, completely replaced by tri-party repo dealing system from November 5, 2018। ठीक है, अब ट्रेजरी बिल देख लेते हैं। अब है ना, अब देख लेते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कॉल मनी पता है ओवरनाइट के लिए होता है, नोटिस मनी पता है 2 दिन से 14 दिन के लिए। पार्टिसिपेंट हो सकते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जिसमें आपका रीजनल रूरल बैंक नहीं होंगे, और उसमें और कोऑपरेटिव बैंक में लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं होंगे। प्राइमरी डीलर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बोरोवर और लेंडर दोनों हो सकते हैं। ट्रेजरी बिल पता है गवर्नमेंट करती है, डिस्काउंट पे करती है 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज़ के लिए। सर्टिफिकेट डिपॉजिट पता है नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये जो बैंक के लिए होता है 7 दिन से लेकर 1 साल के लिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होता है 1 साल से लेकर 3 साल के लिए। कमर्शियल पेपर होता है अनसिक्योर्ड है, प्रोमिसरी नोट्स हैं। शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं कर सकते, कॉर्पोरेट करते हैं, प्राइमरी डीलर करते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। इस पर हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, और ये 7 दिन से लेकर 1 साल के लिए होते हैं। रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड रेपो रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड रिवर्स, ये पता ही है हमें, इसके बारे में पता है कि भाई हम इस तारीख को आपसे ले लेंगे। कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में पता है हमें। ये टेम्परेरी मैनेजमेंट के लिए होते हैं, गवर्नमेंट के लिए 91 डेज से कम के लिए होते हैं, और ट्रेजरी बिल जैसे ही होते हैं, है ना, ठीक है। और ये भी हमें पता ही है, मनी मार्केट फ्यूचर ये पता है, ये स्पेकुलेशन तो हेजिंग से बचाते हैं हमें, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई करता है, ठीक है, ये हमें पता लग गया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये हमें पता है। CLR, SLR भी हमें पता है। अब ये एक सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट है। ये आरबीआई ने प्रपोज किया है मीबोर कमेटी के। जो मीबोर है उसमें वो अनसिक्योर्ड है, उसमें कोई कलेक्टर नहीं देना पड़ता, इसमें कलेक्टर देना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, है ना। और ये ओवरनाइट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, इसमें बैंक आपस में करते हैं। और ये मीबोर को रिप्लेस करेगा फेज आउट। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ दोनों रहेंगे, है ना। और सिक्योर अब एक फाइनेंशियल बैंक में बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड इसके अंदर काम करता है, ये मान लीजिए आप, है ना। और ये आगे हमने पढ़ लिया। लिक्विडिटी सरप्लस, जिसके लिए आरबीआई बॉन्ड परचेज करेगा और पैसा देगा। फॉरेक्स स्वैप करेगा, है ना, फॉरेक्स स्वैप भी कर सकते हैं। रिड्यूस डॉलर खरीद लेगा, पैसा मार्केट में छोड़ देगा, ये भी कर सकते हैं। बस ये होगा, है ना। अब देखते हैं अगले में क्या सिस्टम है, है ना। द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडियन इकोनॉमी, द नंबर ऑफ, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा 2024 में फर्टिलिटी रेट के ऊपर पूछा। अब टोटल बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसे नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं, या द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं। इसे तो वैसे ही हटा दो। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर 1000 बोर्न इन पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज पर बोर्न, इसे क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। और द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ एज पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर, इसमें मिड ईयर आएगा या ईयर भी आ सकता है, इसे क्रूड डेथ रेट बोलेंगे। अब आ गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू
ये हमने देखा नहीं, इसे देखेंगे बाद में, है ना। ये आ गया द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू कपल इन देयर लाइफ टाइम गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। ये ठीक है, बस इसमें कपल दे रखा है और लाइफ टाइम दे रखा है। अब लाइफ टाइम के थोड़ी होता है, लाइफ टाइम बच्चे थोड़ी पैदा करते हैं, 90 साल का आदमी बच्चे थोड़ी पैदा कर लेगा, है ना। पर इसमें जो चाइल्ड बियरिंग एज है और जो वुमेन दे रखा है, ये थोड़ा लग रहा है, तो इसलिए इसका होगा डी, इसका होगा डी। अब इससे रिलेटेड अब 1992 में पूछा था द मेन रीज़न ऑफ लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन एंड हाई सेविंग के बावजूद भी इंडिया में लो ग्रोथ रेट क्यों है। और ये आज भी क्वेश्चन पूछा तो भी आज भी इसका सेम आंसर होगा, हाई कैपिटल आउटपुट रेशो इसका आंसर है ना। अब इसमें पूछेगा अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक, अब इसका क्वेश्चन है भाई इसका अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक मोर फीमेल चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर। कोई सिंपल सा आदमी देखेगा ना, वो बता देगा कि भाई प्रति व्यक्ति महिलाएं कम है, पुरुष ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। और अब इसमें पूछेगा कि मेल बच्चे ज़्यादा मरते हैं, फीमेल बच्चे कम मरते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा पैदा हो रहा है वो ज़्यादा मरेगा, है ना। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर सी है। अब एक क्वेश्चन पूछा था 2005 में कि इंडिया सेकंड कंट्री है जिसने अडॉप्ट नेशनल फैमिली प्रोग्राम, ये गलत है, इंडिया फर्स्ट कंट्री है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इन 2000 सीक टू अचीव रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल, है ना, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल अचीव करने का टारगेट था 2010 में विद 111 करोड़ की पॉपुलेशन, जो हमने अचीव किया 2025 में विद 150 करोड़ की पॉपुलेशन। अब केरला इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, है ना, केरला पहला स्टेट बना था। इसका ऑप्शन है फिर सी, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं एज पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न, एज पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन इन अ ईयर डिस्क्राइब क्रूड बर्थ रेट, नॉट TFR, ठीक है ना। वो जो बच्चे एक साल में पैदा होते हैं इन पॉपुलेशन पे हिसाब से पैदा होते हैं, उसे क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। बच्चे मरते हैं उसे नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं या रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बोलते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट हो गया, ठीक है, ये हमें पता लग गया। बेसिक डेमोग्राफिक इंडिकेटर, क्रूड बर्थ रेट के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक ईयर, क्रूड डेथ रेट भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेट प्रोडक्शन रेट, ये हमें पढ़ना था, ये हमें आगे पढ़ना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट पता है हमें, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल 2.3 डेवलपिंग कंट्री में, 2.1 डेवलप कंट्री में, ठीक है। ये लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स पता है हमें, जो 15 साल के ऊपर जो व्यक्ति काम ढूंढ रहा है ना, और जो एक्टिव और काम ढूंढ रहा है, ये आएगा, है ना। लेबर फोर्स को एम्प्लॉयड एंड प्लस में अनएम्प्लॉयड एक्टिवली सीकिंग वर्कफोर्स, ये हमें पता है, पुरुषों में 60% से कम है, महिलाओं में 40% से कम है, ठीक है। टोटल डिपेंडेंसी रेशो, ये भी हमें पता है कि जो व्यक्ति मतलब कामकाजी व्यक्ति पर कितने लोग वो हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी रेशो, ये भी मैं देखूंगा। पॉपुलेशन मोमेंटम, ये मुझे पता है। डेमोग्राफिक इनर्शिया भी पता है, पॉपुलेशन मोमेंटम में होता है, बट फर्टिलिटी रेट लो है, फिर भी आप ठीक चल रहे हो क्योंकि आपकी यह पॉपुलेशन ज़्यादा है। डेमोग्राफिक इनर्शिया भी हम लोगों को पता ही है कि आने वाले टाइम में आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, फर्टिलिटी रेट और इन सबके। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन भी पता है हमें कि पॉपुलेशन जोमेट्रिकली बढ़ेगी, एंड जो रिसोर्सेज हैं, जो फूड रिसोर्सेज हैं, वो अर्थमेटिकली बढ़ेंगे, है ना। और एपिडेमिकली ट्रांजिशन मॉडल पता है हमें, एब्डेल और ओराम का है, ये पूछ सकते हैं। एपिडेमिट्री ट्रांजिशन मॉडल किसका है? अब्दुल ओराम का है, जिसमें ये बताया था कि जैसे जैसे डिसीज़ पैटर्न चेंज होते जाएंगे, जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे, इन्फेक्शन की डिसीज़ कम होती जाएंगी और तुम्हारा वैसी डिसीज़ बढ़ती जाएंगी, है ना। अब 2024 में हमसे क्वेश्चन पूछा था, इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी विंडो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये ऑप्शन 1 था। इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, ये हमें पता है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो मुझे पता ही है।
इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंज, ये मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता लग गया। इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कैन आएगा, कैन कर सकते हैं, तो डेप, ये 2 और 3 CND दोनों हो सकता है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट मैकेनिज्म कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड क्रेडिट टू गवर्नमेंट, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना, 2010 में आया था ना ये, हाँ 2010 में कैश मैनेजमेंट बिल आए थे, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो किसे पढ़ेंगे, तो आगे आएगा, ये इसका आंसर है, ये काट दिया, ये यहाँ पर प्रोमिसरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद, ये हमें पता ही है, ये इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से रिलेटेड है। बोथ FDI एंड FPI, अब FDI FPI के बारे में पूछ रखा है, FDI एंड FII, है ना, FII हेल्प टू ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट, उल्टा है, FDI लाता है ये, FII हेल्प टू इंक्रीज कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, है ना, ये स्पेसिफिक सेक्टर में आता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका मेन प्रॉफिट होता है, और इनका मेन वो होता है, मेन लक्ष्य प्रॉफिट कमाओ, ये स्पेसिफिक सेक्टर में आता है, लॉन्ग टर्म के लिए आता है, और ये बहुत सही, मतलब सही चीज़ है ये वाली, ये 20 का आंसर है। है ना, अब ये ठीक है, थैंक यू। अब आगे पढ़ लेते हैं। जनरली NBFC डोंट हैव एक्सेस टू लिक्विडिटी विंडो एक्सेप्शन NBFC डेटा रजिस्टर्ड एज अ प्राइमरी डीलर। जो NBFC होती है वो एज अ प्राइमरी डीलर के रूप में रजिस्टर होते हैं, उन्हें परमिशन होती है, बाकी नहीं होती, है ना। इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्ट से भी ये तो पता ही है हमें, है ना। प्रिस्क्राइब बाय लिमिट, अब जैसे ये होता है, अब जैसे सेबी भी अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेबी दखल दे सकता है उसमें, जनरली नहीं दे सकता, परंतु जब FII फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेवल अगर वो मामला हो तो सेबी दे सकता है। स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया डू ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर डेप्थ इंस्ट्रूमेंट नॉन फॉर डेप्थ सेगमेंट और डेप्थ मार्केट प्लेटफॉर्म। अब डेप्थ मार्केट प्लेटफॉर्म पूछे किसका है, डेप्थ सेगमेंट और डेप्थ मार्केट प्लेटफॉर्म, तो ये किसके अंडर आएगा, ये इस पर सेबी करता है ना। अब डेप्थ मार्केट प्लेटफॉर्म के अंदर कौन करता है, सेबी। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे डेप्थ मार्केट प्लेटफॉर्म को कौन देखता है, सेबी। अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1999 फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी बनी थी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर 1998 में, और ये उसकी रिकमेंडेशन पर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एडजस्टमेंट फैसिलिटी लाया गया 1999 में। इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। पर्पज टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच एंड मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो। शॉर्ट टर्म है ना। अब काम इसका था शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैच को पूरा करना और तुम्हारा रैप और मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो। कंपोनेंट, इसका एक तो कंपोनेंट है रेपो, जिस पे बैंक लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं। रिवर्स रेपो RBI पैसा ले लेती है, सीख कर लेती है, भैया हमें पैसा दे दो, चलो बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामेबाजी। हु कैन अवेल, कौन आ सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक आ सकते हैं, लैब को छोड़ के और RRB को छोड़ के। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ सकते हैं, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ सकते हैं। शेड्यूल रूरल कोऑपरेटिव बैंक नहीं आ सकते, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ सकते हैं। शेड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आ सकते हैं, ठीक है।
है ना, और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर आ सकते हैं, जिन्हें आरबीआई ने परमिशन दी है ना। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कंडक्ट बाय आरबीआई थ्रू ई कुबेर प्लेटफॉर्म, काम किसके थ्रू होता है, ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। यूटिलाइज बोथ डेली एंड टर्म एट द ऑप्शन टू मैनेज लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। अब मुझे ये देखना है डेली एंड टर्म ऑप्शन टू मैनेज लिक्विडिटी, ये हमें देखना है ना, ये देखना है। अब ये एक चीज़ हो गई। टिपिकली ओवरनाइट बट आल्सो वेरिएबल रेपो रेट, टिपिकली ओवरनाइट के लिए होता है, कभी कभार 14 दिन से ज़्यादा भी हो जाता है ना, ओकेजनल बेसिस पर, है ना। अब कौन कौन से कर सकते हैं इसमें कोलेट्रल क्या क्या रख सकते हो आप इसमें, एक तो इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में रेपो एंड रिवर्स रेपो है। अब इसमें कोलेट्रल क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हो, ट्रेजरी बिल रख सकते हो, स्टेट डेवलपमेंट सिलेक्टेड स्टेट डेवलपमेंट लोन रख सकते हो। इफ़ आरबीआई नोटिफाई, भाई कोई राज्य है जिसकी कोई वैल्यू नहीं था, वो राज्य करप्ट होने वाला है, बैंक करप्ट होने वाला है, तो आरबीआई कैसे परमिशन दे देगी उस राज्य के वो रखने की, ठीक है ना। अब इसका कॉरिडोर स्ट्रक्चर क्या होगा, अपर बाउंड होगा, मार्जिनल कॉरिडोर स्ट्रक्चर होगा, अपर एमएसएफ होगा, जिसमें आप ओवरनाइट के लिए पैसा लेते हो, एक रात के लिए पैसा लेते हो, जिसमें आप एसएलआर कोटा की कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज़ कर सकते हो, और ये हमेशा रेपो से हाई होगा। फिर तुम्हारा पॉलिसी रेट होगा रेपो, एंड लोअर बाउंड होगा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांस, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेज एंड मीन्स एडवांस क्या है, इसका पर्पज़ है टेम्परेरी लिक्विडिटी के सपोर्ट इसका पर्पज़ है टेम्परेरी लिक्विडिटी सपोर्ट टू ब्रिज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच फॉर गवर्नमेंट। ये वेज तनख्वाह हो गया, और मीन्स मतलब वही मान लो तनख्वाह और दिहाड़ी। यार अपने वाली है किताब, लाऊंगा का भी पढ़ लूँगा, अच्छी तरह से ये तो नहीं पड़ेगी आप, कोई नहीं, है ना। उसके लिए ये हो गया, फेविक्विक पढ़िएगा, मैं उसको यूज़ करूँगा, ठीक है। 90 डेज़ के लिए होता है ना। टेन्योर अप टू 90 डेज, इस अमाउंट नॉट रिटर्न पीरियड, है ना। इंटरेस्टेड नियर टेक्निक एड नियर दैट तो सेंट्रल, ठीक है। जो पैसा लोगे वो रेपो रेट के, या तो रेपो रेट होता है, रेपो रेट के पास होता है सेंटर के लिए, और स्टेट के लिए अलग गाइडलाइन है। अगर टिपिकली शॉर्ट टर्म विद ड्यूरेशन ऑफ अप टू 90 डेज, इफ अमाउंट नॉट रिटर्न इन दिस पीरियड इट विल ट्रीटेड एज एन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट रेट एंड ओवरड्राफ्ट इज 2% पॉइंट मोर देन रेपो रेट। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपको रेपो रेट से ऊपर 2% देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट 50,000 करोड़ रुपए, और स्टेट के लिए भाई अलग लिमिट है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 2022 में किया गया। एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी विदाउट कोलेट्रल, फंक्शन एट लोअर बाउंड ऑफ, है ना। ये लोअर बाउंड है किसका, LAF कॉरिडोर का। अब सभी कमर्शियल बैंक कर सकते हैं एक्सेप्ट RRB और लैब। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वही हो गया, है ना। और प्राइमरी डीलर कर सकते हैं। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में कर सकते हैं वो इसमें कर सकते हैं। वो ये रेपो रेट से 25% नीचे रहता है, ओवरनाइट के लिए रहता है, कोलेट्रल नहीं चाहिए। डायरेक्ट ये आप डायरेक्ट प्लेसमेंट कर सकते हो ई कुबेर में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के लिए है ना। और ये हमें पता है OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आपको प्री अनाउंस ऑप्शन होता है, ये सब देख सकते हैं, है ना। ऑपरेशन ट्विस्ट हमने पढ़ा था, ऑपरेशन ट्विस्ट में होता है OMO में, एक तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को परचेज करते हैं और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बेचता है ना। सभी कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, है ना। इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड RBI रजिस्टर्ड गिल्ड अकाउंट ये भी कर सकते हैं। नाबार्ड सब कुछ कर सकते हैं, प्राइमरी डीलर भी कर सकते हैं। एक चीज़ हम देखेंगे बाद में, नोट जब कोलेट्रल नहीं होता, है ना। स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड मॉनेटरी, और स्ट्रक्चरल मतलब लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है। रिटेल स्कीम फॉर GSEC, ये हमें पता ही है 2021 में लॉन्च की गई है
है ना। ये रिटेल इन्वेस्टर को, भाई रिटेल इन्वेस्टर भाई तुम भी डायरेक्ट अपना बिना इंटरमीडिएट के थ्रू तुम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। ये हो गया। है ना रिटेल पर्पज पिनेबल अकाउंट, ठीक है। ये देखते हैं, यू कैन ओपन अकाउंट रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंटली इंडिविजुअल सिंगल एंड जॉइंटली खोल सकते हैं। नॉन रेजिडेंट मतलब जो NRI है वो भी खोल सकते हैं, बट वो फेमा के अंडर आएंगे, वो फेमा के अंडर आएंगे, RBI एक्ट के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं, फेमा के अंदर आएंगे, है ना। इंडिविजुअल एलिमेंट, ठीक है, विदाउट इंप्लीमेंट्री मैकेनिज्म आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब ये पूछा कि जीरो लिंक टू इन्वेस्टर सेविंग अकाउंट से होना पड़ेगा, ऐसा नहीं करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से होना पड़ेगा, ये पूछ सकता है ना। रिटेल डायरेक्ट पोर्टल ओपन, रिटेल डायरेक्ट ओपनिंग रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ऑनलाइन टू RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल, है ना। अब इंस्ट्रूमेंट, अब इसमें क्या क्या देखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सोवरेन गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, ठीक है ना। पार्टिसिपेशन नोट और ऑप्शन इन प्राइमरी ऑप्शन थ्रू नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग इन द सेकेंडरी मार्केट और RBI NDS ओम प्लेटफॉर्म, सेकेंडरी मार्केट और NDS है ओम प्लेटफॉर्म है। नो चार्ज, नो अकाउंट, नो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनिंग फीस, नंबर ऑफ अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनिंग फीस समझ में नहीं आया। डन थ्रू RBI पोर्टल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड रिड्यूस, ठीक है, ये समझ में आ गया। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट समझ में आ गया, ठीक है, मुझे पता है। यूनिफाइड सिस्टम व्हेन ऑल गवर्नमेंट रिसीव्ड पेमेंट, सिंगल अकाउंट विद RBI। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, अवॉइड आइडल बैलेंस, रिड्यूस गवर्नमेंट को। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, है ना। ये बोला है RBI ने बोला है बैंकों से, भैया किसी भी एक बंदे को या किसी एक कंपनी को इतना लोन मत दे देना कि उसका बट्टा बैठ जाए, तो वो तुम्हारा बट्टा बैठा दे, तुम्हारा NPA हो जाए, है ना। शेड्यूल कमर्शियल बैंक से बोला है, एक्सक्लूडिंग RRB से, सिंगल टाइप ऑफ सिंगल काउंटर पार्टी, ग्रुप ऑफ ये, है ना। RBI फ्रेमवर्क टू कैप एक्सपोजर सिंगल पार्टी, है ना। इसमें मेजरमेंट के लिए लोन देखो, इन्वेस्टमेंट देखो, डेरिवेटिव देखो और बैलेंस शीट सिस्टम देखो। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर G20 के लिए, G20 को बनाया है और इसके लिए इंडिया की बॉडी है CCIL, है ना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसको देखेगा, हर कंट्री को मिलेगा, हर कंपनी को मिलेगा 20 डिजिट से ऊपर है। इंडिया में जो भी कंपनी 50% से, ये भारत सरकारी निगम या 50% या प्राइवेट बंदा नहीं या कॉर्पोरेट 50 करोड़ के ऊपर की पेमेंट करता है, उनके ऊपर है। पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड उनके लिए, मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, और इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉर्पोरेट बॉन्ड, देखो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 1 2 3 डी, यस। इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उल्टा है, नहीं उल्टा है। एक बता दो भाई, कितना आसान है। 2022 में एलिमिनेशन टेक्निक, इफ रुपीज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग RBI लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट, है ये डॉलर देगा, पैसा ले लेगा, ठीक है। इफ इंटरेस्ट रेट इन द USA और यूरोपियन यूनियन वर फॉल दैट लाइकली टू इंड्यूस RBI टू बाई डॉलर, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो मार्केट में डॉलर ज़्यादा हो जाएगा तो RBI ले लेगा उसको। आंसर है B। थैंक यू। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज एंड सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज, गलत है ये, पहला ही हटा दो, ठीक है।
अब 2 बचा। अब पहले हम तीसरा पढ़ते हैं, पहले हम दूसरा पढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भाई, तो ट्रेजरी बिल ऑफर्ड, देखो ट्रेजरी बिल कब 2018 से पूछा है, देन जब 2023 में पूछा, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर हो, आप मेहनत करोगे PYQ पे आपका पेपर जरूर निकलेगा। ट्रेजरी बिल ऑफर्ड आर इशू एट अ डिस्काउंट एज पर वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट ट्रेजरी बिल। विद इंडिया रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गलत है ये, पहला हटा दो। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ लेते हैं। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर टू मैचिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग, पता नहीं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम जॉइंटली प्रमोटेड बाय। ये मुझे ठीक लग रहा है, तीसरा मुझे ठीक लग रहा है। देखते हैं इसका आंसर क्या है, बी। डीमैट अकाउंट के थ्रू थोड़ी कर सकते हैं, बी। रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्राइमरी मार्केट। ठीक है, ये ठीक है। ये देखो, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर टू मैचिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इधर। इसका आंसर है बी, ये हो सकता है। देखते हैं भाई क्या सिस्टम है। इट इज़ फेयरली इजी क्वेश्चन इफ स्टूडेंट आर अवेयर करंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, है ना। बिकॉज द इंश्योरेंस कंपनी एंड पेंशन फंड आर डेफिनेटली यूज इजी टू जज, बट रिटेल इन्वेस्टर आर प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट जीसेट ओनली रिसेंटली RBI रिटेल डायरेक्ट। ठीक है, अगर जिस व्यक्ति ने 2021 का PYQ करा होता ना, PYQ देखा होगा, वो उसे वो गलत कर ही नहीं सकता था ना। इसी क्वेश्चन था। अब देखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय IRDA, दे आर मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोथ कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दे आर लार्जेस्ट, दे इन्वेस्ट लार्ज सम टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो, ये पूछ सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो आती हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करती, गलत है भाई। पेंशन फंड regulated by PFRDA. Pension fund invest both GSEC and cooperative bonds depending on the scheme and risk exposure. NPS and EPFO are significant participants in debt market. ठीक है, retail investor now can invest government securities and cooperative bonds through RBI retail direct for GSEC, through stock exchange और mutual fund for corporate bond, stock exchange और mutual fund for corporate bond. गवर्नमेंट इज एक्टिवली इंक्रीजिंग रिटेल पार्टिसिपेटिंग इन जीसेट। ठीक है, अब कैपिटल गेन टैक्स ऑन ये पूछ रखा है UPSC ने, कैपिटल गेन टैक्स ऑन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल। ठीक है, जो आपके जो कैपिटल गेन होगा उसमें केवल जो इंटरेस्ट होगी ना उस पर आपका रहेगा। ठीक है, ये पूछ रखा है कैपिटल गेन और रिडेम्पशन। कैपिटल गेन ये क्या है, ये समझ में नहीं आया लाइन। एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर टू मेच्योरिटी 8 ईयर्स, ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। प्री मैच्योर ट्रांसफर, अगर 8 साल प्री मैच्योर ट्रांसफर एंड सेल सेकेंडरी मैरिड टैक्सेबल अंडर, ओ भाई साहब, अगर आप 8 साल बाद बेचोगे ना तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 8 साल से पहले बेच दोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन टैक्स, है ना, प्री मैच्योर ट्रांसफर करोगे। अगर आप ये दोनों इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना, आफ्टर 12th मंथ, बिफोर 12th मंथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स इन्वेस्टर एप्लीकेबल स्लैब रेट, है ना, विदाउट 12% है। ठीक है, क्वालिफाइड इन इंस्टीट्यूशनल बायर,
सेबी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेबी के अंडर आते हैं। कंसीडर एक्सपेंडिंग एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। डिफाइन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। ठीक है। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, फॉरेन एफपीआई, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 and 2, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड फॉर मिनिमम कॉर्पोरेट अप टू 25 करोड़। ये कर एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई हैविंग नेटवर्क ऑफ 500 करोड़ नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड मोर। पर्पस टू प्रोवाइड प्रेफरेंशियल एक्सेस टू आईपीओ। ये कर सकते हैं आईपीओ में डेप्ट प्लेसमेंट एंड सिमिलर मैकेनिज्म ड्यू टू फाइनेंशियल एक्सपर्टीज एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ। रिसेंट अपडेट फरवरी 2025 सेबी हैज अप्रूव्ड एक्सपेंडिंग डेफिनेशन ऑफ क्यूआईबी इंक्लूड accelerated investors for limited purpose investment as an angel fund. This initiative aims to broaden investor base for startup by allowing more financial robust and individual participate to additional। सेबी ये पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, सेबी पर्पस ये पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं देखते हैं। सेबी पर्पस टू रिमूविंग कोएग्जिस्टिंग टू 200 इन्वेस्टर कैप ऑन एंजल फंड। ये है ना, ये पढ़ेंगे हम। ग्रेट कैपिटल मोबिलाइजेशन इन अर्ली स्टेज। T0T1 सेटलमेंट सेबी करता है ना। ऑप्टिमाइज T0 सेटलमेंट साइकिल को स्टॉप है ना, T0 हो जाएगा। फुली इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडियन इक्विटी मार्केट 27 जनवरी 2023 आफ्टर T0 ऑप्शन न्यू इंट्रोड्यूस दिसंबर 2024 enhanced liquidity in equity market available only 500 स्टॉक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये 50 डाल देगा, गलत हो जाएगा। बॉटम 100 स्टॉक एडिशन 100 स्टॉक इम्प्लीमेंटेशन विदिन 5 मंथ। ठीक है। ऑप्शनल ठीक है, थैंक यू।